बच्चों, आपने पाठ 14 बुद्धिमान राजा में अब तक पढ़ा कि कलिंग के राजा को जब यह पता चला कि चीन का राजा उसके राज्य पर आक्रमण करने वाला है, तो उसने अपने राज्यों के कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में उपस्थित बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा को एक सुझाव दिया। तो राजा को जो सुझाव मिला, उसने क्या किया, उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो हम देखेंगे कि वो सुझाव क्या था और राजा ने क्या किया। कुछ दिन बाद एक बड़ी नौका सिंगापुर तट पर पहुंची। तट पर तैनात चीनी सैनिकों ने नौका को पकड़ लिया। अब क्या हुआ बच्चों, जो कलिंग प्रदेश के राजा थे ना, उन्होंने एक नौका भेजी सिंगापुर तट पर। जानकर उन्होंने ये नौका भेजी और चीनी सैनिकों ने उस नौका को पकड़ लिया। नौका में सवार व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया। अब उस नौका में भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें चीन के राजा ने बंदी बना लिया। तो जो वो व्यक्ति थे उस नौका में, उनको भी राजा ने एक योजना के तहत ही वहां भेजा था। जब उन्हें पता चला कि बंदी व्यक्ति भारतीय हैं, तो उन्हें राज्य के दरबार में पेश किया गया। राजा को जब यह पता चला कि पकड़े गए व्यक्ति भारतीय हैं, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो बच्चों, जो नौका राजा ने भेजी थी ना, कलिंग के राजा ने, वो उस नौका को चीन के राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया और उस नौका में जो व्यक्ति थे उन्हें दरबार में हाजिर किया गया। अब चीन का राजा बड़ा खुश हो गया कि उसने भारतीय व्यक्तियों को बंदी बना लिया है। उसने कड़क आवाज में, कड़क होता है बहुत गुस्से वाली आवाज में, उसने कड़क आवाज में बंदियों से कहा। अब जो चीन का राजा था, उसने कड़क आवाज में बंदियों से क्या कहा, भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ। यदि नहीं बताया तो सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी बंदी वृद्ध थे। तो चीन के राजा ने क्या किया, उन भारतीय व्यक्तियों को डराया कि हमें भारत जाने की दिशा बताओ, रास्ता बताओ, नहीं तो आपके सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। तो बच्चों, उस नाव में जो व्यक्ति थे ना, जिन्हें राजा ने, चीन के राजा ने बंदी बनाया था, वे सभी कैसे थे, वृद्ध थे, अर्थात बूढ़े थे। उनमें से एक ने बिना किसी भय से कहा, महाराज, भारत जाने का रास्ता बताने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। कि महाराज, हमें भारत का रास्ता बताने में कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे प्राण ले लें तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो उनमें से जो एक वृद्ध व्यक्ति था बच्चों, उसने क्या किया, उसने चीन के राजा से कहा कि महाराज, हम आपको भारत जाने का रास्ता तो बता देंगे, हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस जन्म में, हम अपनी जन्मभूमि कभी नहीं देख सकेंगे, लेकिन इस जन्म में हम अपनी जन्मभूमि को नहीं देख सकेंगे। दुख तो इस बात का है। इतना कहकर वह और उसके साथी जोर जोर से रोने लगे। तो जब वृद्ध ने ऐसा कहा, तो उसके सारे साथी और वो वृद्ध व्यक्ति जोर जोर से रोने लग पड़े। उनको रोता देखकर राजा सोच में पड़ गया। चीन का राजा सोच में पड़ गया कि ये वृद्ध व्यक्ति रो क्यों रहे हैं। उसके रोने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया, हमारा देश यहाँ से बहुत दूर है। अब जब चीन के राजा ने उनको पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, तो उन्होंने क्या बताया कि हमारा देश, अर्थात जो भारत देश है, यहाँ से बहुत दूर है। अपने देश से जब हम सिंगापुर देखने के लिए चले थे, तो हम सब जवान थे। अब उन्होंने क्या बताया कि हम तो अपने भारत देश से सिंगापुर देश देखने के लिए चले थे, लेकिन जब हम चले थे तो हम बहुत जवान थे, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते हम सब बूढ़े हो गए हैं। भारत इतना दूर है कि हम जब भारत से चले थे तो जवान थे, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते बूढ़े हो गए और हमारे अनेक साथी रास्ते में ही मर गए। तो बच्चों, उन्होंने जब ऐसा कहा ना, तो चीन का राजा हैरान हो गया कि अच्छा, भारत इतना दूर है कि भारत के लिए, जब सिंगापुर के लिए जब भारतीय ये व्यक्ति वहां से चले थे तो जवान थे, लेकिन सिंगापुर पहुंचने तक वे क्या हो गए, बूढ़े हो गए। अब क्या हुआ, वृद्ध ने अपने थैले में से सुइयां निकाली। सुइयां आप सभी को मालूम है ना, जिससे मम्मी सिलती भी हैं। तो एक वृद्ध व्यक्ति ने क्या किया, वैसी सुइयां अपने थैले से निकाली और कहने लगा, जब हम चले तो ये लोहे की छड़ें थी कि जब हम भारत से सिंगापुर के लिए चले थे तो ये सुइयां जो थी, क्या थी, छड़ें थी, बहुत बड़ी बड़ी छड़ें थी लोहे की। लेकिन क्या हुआ, वर्षों की यात्रा में समुद्री हवा और पानी में गलते गलते ये सुइयां मात्र रह गई। लेकिन जनाब देखिए क्या हुआ
कि ये बहुत बड़ी बड़ी जो लोहे की छड़ें थी उन्हें भी इतने सालों तक समुद्री हवा लगती रही और वे पानी में गलते गलते सुइयां बन गई। तो देखिए, आप खुद ही सोचिए कि भारत कितना दूर होगा यहाँ से। दूसरे वृद्ध व्यक्ति ने टोकरी में से एक सूखा फल निकाला और दिखाते हुए कहा, महाराज देखिए, हम इस फल के बीज यहाँ के राजा को भेंट करने के लिए लेकर चले थे। रास्ते में वे वृक्ष बन गए, फल भी निकल आए, फल भी रास्ते में ही सूख गए। कि देखिए, जब हम ये भारत से हम चले थे तो सिंगापुर के राजा के लिए हम बीज लेकर आए थे कि उन्हें भेंट करेंगे, लेकिन ये बीज तो रास्ते में ही पेड़ भी बन गए, उसमें से फल भी निकल गए और कई फल तो सूख भी गए। तो देखिए, भारत यहाँ से कितनी दूर है। राजा ने वृद्ध बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। उसके बाद उसने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके कहा, यदि भारत इतनी दूर है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे सैनिक बूढ़े हो जाएंगे, बहुत से रास्ते में ही मर जाएंगे। यदि हम भारत तक पहुंच गए तो वापस लौटते हुए सब मर जाएंगे, इसलिए हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। तो बच्चों, क्या हुआ, जब वृद्ध व्यक्तियों ने ये सब कुछ सुनाया ना चीन के राजा को, तो चीन के राजा ने क्या आदेश दिया, अपने सेना को आदेश दिया कि अब हम भारत नहीं जाएंगे, वहां युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि भारत बहुत दूर है। अगर हम वहां गए तो हम बूढ़े हो जाएंगे और वापस आते आते तो मर भी जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, चीन के राजा ने क्या किया, भारत पर आक्रमण करने का अपना विचार त्याग दिया, छोड़ दिया। बुद्धिमान व्यक्तियों के सुझाव से कलिंग बच गया। अब देखो बच्चों, क्या हुआ कि जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिन्होंने कलिंग के राजा को सुझाव दिया था ये सब कुछ, उनके बुद्धिमानी से कलिंग बच गया। उन्होंने ही राजा को यह सुझाव दिया था कि नौका पर सुइयां, पके फल और 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को सिंगापुर भेजा जाए। ये सब योजना जो थी ना, ये उन बुद्धिमान व्यक्तियों की ही थी कि हम सुइयों को छड़ें बताएंगे कि ये छड़ें थी, और जो फल हैं उन्हें बताएंगे कि हम बीज लेकर आए थे, और जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में बताएंगे कि ये जब सिंगापुर के लिए चले थे तो जवान थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारी क्या थी, एक योजना थी ताकि कलिंग प्रदेश को चीन के राजा से बचाया जा सके। तो बच्चों, अब बताइए इस पाठ से आपको क्या सीख मिली। बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि बल से बड़ा कोई बल नहीं। अगर आपके पास बुद्धि है, समझदारी से आप काम लेते हो, तो आप अपने से ज्यादा ताकतवर शत्रु को भी हरा सकते हो। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है। बच्चों, अब आप क्या करेंगे, इस पाठ का अच्छी तरह से पठन पाठन करेंगे और जो शब्द मैंने रेखांकित किए हैं उन्हें अपनी किताब में रेखांकित करेंगे। धन्यवाद।